नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने गुरुत्वाकर्षण का प्रश्न संख्या 12 तक देखा था। अब हम लोग आज की कक्षा में शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13 से। देखिए, प्रश्न संख्या 13 कहता क्या है। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, वो अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद जाती है। दूसरा, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो देखिए, जब भी भौतिकी का आंकिक प्रश्न सॉल्व करने हो तो हमेशा एक रफ आइडिया पहले लीजिए। किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है, ये 49 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए फेंका गया है। अब देखिए, किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो होगा क्या कि यह होता क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी गति घटती जाती है और एक समय ऐसा आता है जहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। और वेलोसिटी 0 होने के बाद वहाँ पर ये कुछ वहाँ से फिर पीछे की ओर, फिर नीचे की ओर ये चल देता है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसकी गति घटती क्यों है। तो देखिए, जब इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो अर्थ के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण g। और जब हम लोगों ने पढ़ा है पिछले अध्यायों में कि जब गति और त्वरण दोनों की दिशा विपरीत होती है तो यह त्वरण मंदन का काम करता है और इस कारण यह गति में मंदन लाता है और फाइनली जो है धीरे धीरे इसका वेलोसिटी एक अधिकतम ऊंचाई पे 0 हो जाता है। तो अब देखिए, हमारे पास जो गिवन है प्रारंभिक वेग 49 मीटर पर सेकंड। हम मोशन की दिशा को, गति की दिशा को धनात्मक लेते हैं तो लिख सकते हैं 49 मीटर पर सेकंड यू इक्वल टू। अब देखिए, बात एक्सेलरेशन की जाए तो एक गति की जो दिशा है, गति की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा -g, यानी कि -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये रहा ए। अब देखिए, अधिकतम ऊंचाई पे इसका वेग हो जाता है 0। हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। हम ये जो ऊंचाई है इसको ले लेते हैं h, तो देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं v के प्लेस पे 0 का स्क्वायर इक्वल टू 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 गुने 9.8 गुने h। देखिए बच्चे, मैं इस तरफ इसको लाऊं तो ये होगा -49 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 9.8 इंटू h। अब देखिए, हम इसको यहाँ से ये माइनस कट गया। ठीक है, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं h इक्वल टू 49 गुने 49 बटा 2 गुने 9.8। अब देखिए, हम इसे पॉइंट हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दशमलव को हटाया तो। अब देखो बच्चे, 49 2 जा 98, 2 5 जा 10,
h इक्वल टू, अब देखिए 49 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 245, 9 × 45, 4 × 20, 4 × 24 बटा 2 मीटर। यहाँ से हमारा h इक्वल टू हो गया 122.5 मीटर। मीन्स इस ऊंचाई तक गेंद जाएगा। हमने प्रश्न संख्या 13 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसके सेकंड में कहता है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो देखिए इसे u से 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया। मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी v 0 हो गया। a डाउनवर्ड लग रहा है g के इक्वल, g के बराबर। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस at, हमने देखा। तो v 0 इक्वल टू u 49 प्लस a माइनस 9.8 इंटू टी। यहाँ से देखिए t इक्वल टू आ जाएगा, इधर लाएंगे तो -49 बाई -9.8। फिर इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए बच्चे माइनस माइनस कट गया, 49 2 जा 98 और 2 × 10। इस तरह से देखिए t इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड। देखिए है क्या, यानी कि बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। अब देखिए दोनों सिमिलर मोशन है, जो कंडीशन जाने में है, जाने में स्पीड घट रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है। अब देखिए यहाँ के बाद फिर जब ये लौटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण समान दिशा में होगा, और इस तरह से जो समय जाने में लगेगा वही समय यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो हमसे पूछता है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो यदि हम देखें कुल समय की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 2t, कुल समय इक्वल टू 2t, यानी कि 2 × 5 10 सेकेंड। मीन्स जब बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से जाने और आने में टोटल समय लगेगा 5 सेकेंड जाने में, 5 सेकेंड जाने में और 5 सेकेंड आने में, और इस तरह से टोटल समय हमें लगेगा 10 सेकेंड का। और ये हमारा प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 14। कहता है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से, ये मान लो
देखिए यहाँ पे ये ऊंचाई हम लोग ले लेते हैं 19.6 मीटर। अब देखिए यहाँ से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, इसको छोड़ा गया। जब छोड़ा गया, जैसे ही कोई भी इस तरह से इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, इस वस्तु को ऐसे छोड़ रहे हैं, तो देखिए एक हुआ छोड़ा जाता है और एक हुआ फेंका जाता है, दोनों में अंतर है। जब छोड़ा जाता है तो इसका प्रारंभिक स्पीड u = 0, ठीक है। और अब देखिए नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सीलरेशन, ये हमारा क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक क्वेश्चन में कहे नहीं, हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है। कई जगहों पे कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसे 10 ले लिया जाता है, तो जब प्रश्न में कहेगा तो फिर हम देखेंगे। ये रहा। अब पूछ रहा है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा। सबसे पहले तो जब ये पृथ्वी पे आएगा तो यहाँ पर टकराने से, अर्थ सरफेस से, पृथ्वी की सतह से टकराने से जस्ट पहले हमें v का वैल्यू फाइंड करना है, v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमें u मालूम है, a मालूम है, हमें v निकालना है, हमें h भी मालूम है, ठीक है। तो स्वाभाविक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है बच्चे, v² = u² प्लस 2as। यहाँ देखिए v हमें निकालने हैं, u 0 प्लस 2 इंटू a 9.8 इंटू s 19.6। यहाँ से देखिए हमारा आ जाएगा v² = 2 इंटू 9.8, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 98/10 इंटू ये हो गया हमारा 196/10। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं तो समझ गया, हमें स्क्वायर रूट आ गया है, मैं इसको गुणनखंड विधि से निकाल दूंगा। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 49, ठीक है। और देखिए 2 पहले से था, मैंने 98 को लिखा 2 इंटू 49, और 196 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 49, ठीक है। और इस तरह से देखिए हमारा v = हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट देखिए हम लिखते हैं a 2 इंटू 2 का स्क्वायर 49 इंटू 49 मीन्स 49 का स्क्वायर इंटू देखिए 4, तो इसको भी मैं कर दूं 2 का स्क्वायर बाई नीचे 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारा ये आ जाएगा v = 2 इंटू 49 इंटू 2/10। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा v = 2 फाइनली 19.6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जब इस वस्तु को यहाँ से छोड़ा जाएगा तो पृथ्वी की सतह से टकराने से जस्ट पहले इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही चीज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में दिशा में ऊपर की ओर (40 मीटर पर सेकेंड) प्रारंभिक वेग से फेंका गया है।
वेग से फेंका गया है। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। देखिए, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कहा गया हमें जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये कि फिर वही चीज़, जब किसी वस्तु को U से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो यह एक मैक्सिमम ऊंचाई पे, अधिकतम ऊंचाई पे जाने के बाद इसका वेग जो है 0 हो जाएगा। अब इस पर डाउनवर्ड जी लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि यह जो है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा ग्राफ से जोड़ने का रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड मीन्स यह जो है वो प्रत्येक सेकेंड वस्तु का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से घटाएगा। प्रत्येक सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी घटाएगा। मीन्स u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड है। देखिए 40 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसमें a लग रहा है नीचे की तरफ, तो हम इसको ले लेते हैं -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u, लीजिए एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, u प्लस ए टी। यहाँ से v इक्वल टू u के प्लेस पे 40 प्लस a -10 इंटू t 1 सेकेंड, t इक्वल टू जैसा कि हमने 1 सेकेंड लिया, तो a आ गया v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड।
1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 सेकेंड बाद इसने जो डिस्टेंस कवर किया h इक्वल टू, तो देखिए हमारे पास s इक्वल टू फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पर देखिए हमें वो हाइट निकालना है जो 1 सेकेंड में कवर किया गया है, तो h इक्वल टू u0 प्लस हाफ a की जगह पे हमें लेना है 10, तो अपवर्ड मोशन देख रहे हैं इसलिए -10 हमने लिया है, -10 इंटू 1 इंटू 1, देखिए इसको प्रोजेक्ट किया गया है 40 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 सेकेंड में यहाँ 40 इंटू 1 होगा। अब देखिए ए आ जाएगा h इक्वल टू 40 माइनस ए 5 यानी कि 35 मीटर, मीन्स पहले सेकेंड में वस्तु जो है 35 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखते हैं, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम देखें तो ये जो है, अब देखिए हमारा नया जो इनिशियल स्पीड जो हो गया है वो हमारा हो गया ये 30 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमारा एक्सेलरेशन अभी भी वही है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हम जो हम आफ्टर 1 सेकेंड देख रहे हैं वो हम यदि स्टार्टिंग से देखें तो फिर इसको हम 40 ही लें। ठीक है, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 2 सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या होगा, तो फिर वही u प्लस AT, तो 40 प्लस a -10 इंटू 2, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स दूसरे सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस 2 सेकेंड में स्टार्टिंग से फ्रॉम स्टार्टिंग 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ए हमारा हो गया h इक्वल टू देखिए फिर वही ut, तो 40 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 2, चूँकि 2 सेकेंड में देख रहे हैं, 40 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू t², तो 2², 1 2 कैंसिल। अब देखिए h इक्वल टू 80 माइनस 20, ठीक है, तो a आ गया 60 मीटर, मीन्स 2 सेकेंड बाद वस्तु जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर होगा। देखिए 1 सेकेंड बाद 35 मीटर, 2 सेकेंड के बाद 60 मीटर, यानी कि दूसरे सेकेंड में 60 माइनस 35, ये 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब देखिए इसी तरह से तीसरे सेकेंड पे t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, तो देखा जाए u 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर वही a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें लेना है v इक्वल टू 40 प्लस -10 इंटू 3, ये रहा v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स तीसरे सेकेंड बाद वेलोसिटी जो है आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए तीसरे सेकेंड में इसने जो डिस्टेंस किस ऊंचाई पे होगा ये देखते हैं, तो 40 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू देखिए -10 इंटू 3 का स्क्वायर, ये
-10 इंटू 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये हमारा आ जाएगा h इक्वल टू 120 माइनस ए 45। सॉल्व करके ये हमारा आ गया h इक्वल टू 75। यानी कि देखिए दूसरे सेकंड में 60 मीटर की ऊंचाई पर था, तीसरे सेकंड में ये आ गया 75 मीटर की ऊंचाई पे, या 3 सेकंड बाद, यानी कि तीसरे सेकंड में इसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए पहले सेकंड में ये 35 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में 60 माइनस 35 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और तीसरे सेकंड में 75 माइनस 60 ये मात्र 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। देखिए इसका जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, स्वाभाविक है स्पीड पहले सेकंड के बाद 30 मीटर पर सेकंड था, दूसरे सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड है, तीसरे सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसका स्पीड लगातार घटता जा रहा है, और जब स्पीड घटता जा रहा है तो स्वाभाविक है ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है प्रत्येक सेकंड, वो डिस्टेंस में कमी आ रही है। आफ्टर 4 सेकंड t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो देखिए बच्चे v क्या हो जाएगा, तो 40 प्लस -10 इंटू 4, और स्वाभाविक है ये 0 होगा। मीन्स ये अपने 4 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई पे होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। और अब देखिए 4 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, हम उसको यदि लिखें तो 40 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 160 माइनस 10 इंटू 4, यानी कि ये आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, मीन्स अब देखिए चौथे सेकंड के बाद, ठीक है, हमारा ये 80 मीटर की ऊंचाई पे होगा। पहले सेकंड के बाद 35 मीटर, दूसरे सेकंड के बाद 60 मीटर, तीसरे सेकंड के बाद 75 मीटर, और चौथे सेकंड के बाद 80 मीटर की ऊंचाई पे होगा। अब चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो चुका है, इसलिए इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नीचे गिरेगा। इसी का हमें ग्राफ दिखा देना है। एक तो है कि हम चाहें तो इसका डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ खींच दें, ये रहा, इसको एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं विस्थापन समय ग्राफ। समय ग्राफ। अब देखिए इस पर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, और यहाँ t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ए 35 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकेंड, देखिए यहाँ 60 मीटर, t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये रहा 75 मीटर, और t इक्वल टू 4 सेकेंड, ये देखिए 80 मीटर। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। देखिए फ्री हैंड, इसका ग्राफ इस तरह होगा। ये रहा हमारा विस्थापन समय ग्राफ।
प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान जी, सूर्य का द्रव्यमान टू इंटू 10⁻30 kg, औसत दूरी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। देखिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। हमें कैलकुलेट करना है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच कितना लग रहा है। हमें दिया हुआ है पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, औसत दूरी। देखिए जब भी कोई दो वस्तु के बीच हमें जब गुरुत्वाकर्षण बल निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है F = G/m/r²। अब दोनों मास का वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम G का वैल्यू पुट करते हैं 10⁻⁻11 इंटू किसी का भी एज एग्जाम्पल एक कैपिटल M हम अर्थ का मास ले लें और पृथ्वी का मास द्रव्यमान ले लें और स्मॉल m सूर्य का द्रव्यमान ले लें। तो देखिए G कैपिटल M 6 इंटू 10⁻24, सूर्य का द्रव्यमान 2 इंटू 10⁻30 बटा R 1.5 इंटू 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो A 6.67 इंटू 6 इंटू 2 बाई 1.5 इंटू 1.5 और देखिए सारे 10 के पावर्स को एक जगह करते हैं। देखिए 10⁻⁻11 दिस प्लस 10⁻24 मल्टीप्लाई में है, ऐड कर दे रहे प्लस 10⁻30 और देखिए नीचे स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा 10⁻22। तो इसको मैं डिडक्ट कर दे रहा हूँ -22। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे F =
6.67 गुने 6 इंटू 2 बाई 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए -11 -22 -33 -33 प्लस 33 -33 प्लस 30 ये हो गया -3 -3 प्लस 24 ये हो गया 21। ठीक है, फिर से -11 और -22 -33 प्लस 30 -3 और 24 -3 ये आ गया 21। अब देखिए 1.5 4 जा 6 और तब इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल टू 6.67 इंटू 8 बाई 1.5 इंटू, इसको देखिए हम हटाए यदि पॉइंट तो नीचे 100 और इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 10 इंटू 10 टू द पावर 21। तो देखिए ए और तब हमारा f इक्वल टू हो जाएगा 6.67 इंटू 8 बाई 15, सॉरी ये तो हटा चुके हैं, 667 इंटू 8 बाई 15 इंटू 10 टू द पावर 20 ये हमारा आएगा। अब देखो हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 355.7 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन। और इस तरह बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 16 कंप्लीट हुआ और इसी के बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।